कल से आप लोगों का एग्ज़ाम है। सबसे पहले तो आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए बहुत शुभकामना। और एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना और एग्ज़ाम में किन बातों का ध्यान रखना है, मैं उसका संक्षेप में आपको 3-4 मिनट के अंदर समझा देता हूँ, जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। पहली बात तो ये कि सीटेट एग्ज़ाम कल जो है, उसमें सबसे पहले आप जब एग्ज़ाम हॉल में पहुँचे तो समय से पहुँचे और बिना किसी तनाव के रहें। क्योंकि कई बार होता है कि आप पहले से तनाव में या भागा भागी में रहते हैं, तो एक तो घर से पहले निकले, समय पे निकले और समय पर पहुँचे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि सब लोग शांत और अच्छे माहौल में परीक्षा देंगे और आप लोगों की सफलता की मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है एग्ज़ाम हॉल में। सबसे पहले जब आपको प्रश्न पत्र मिले तो प्रश्न को ठीक से पढ़ें। कई बार होता है कि प्रश्न आपने पहला पढ़ा, वो आपको समझ में नहीं आया, आप तुरंत तनाव में आ जाते हैं कि अरे मुझे तो आता ही नहीं है, अब मैं क्या करूं। कभी नहीं, प्रश्न को पहले देखिए। अगर आपको कई बार होगा कि एक बार आप उस समय क्या होता है कि आप तनाव आपके अंदर होता है और तनाव में हम कोई चीज़ जल्दी जल्दी में करना चाहते हैं। उस जल्दबाजी के कारण जो आसान शब्द भी होते हैं वो भी हमें कठिन लगने लगते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि आराम से कूल होकर पेपर आए, पहले उसको आराम से 1 सेकंड अपने आप को लंबी सांस लीजिए और गहरी, उसके बाद से धीरे से छोड़िए और तब फिर आप देखिए क्वेश्चन को आराम से पढ़ना शुरू करें। प्रश्न ठीक से पढ़ें, पहले प्रश्न को समझें, है ना। अगर आप प्रश्न को पढ़कर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। अगर प्रश्न पढ़कर नहीं समझ में आया आपको, तो फिर उत्तर की तरफ आप देखेंगे कि उत्तर उसका क्या ऐसा है जो हमको प्रश्न से रिलेट हो रहा है। तो एक बार अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा भी पढ़ें। कई बार होता है कि आपने प्रश्न को एक बार पढ़ा, समझ में नहीं आया, दोबारा पढ़ें। और कई बार होता है कि जैसे नहीं लिखा हुआ है, अधिगम को कौन से कारक प्रभावित नहीं करते हैं, तो क्या होगा कि आपको अधिगम को कौन से कारक प्रभावित और अगली लाइन में लिखा रहेगा नहीं करते हैं। तो आप जल्दी में क्या देखेंगे कि अधिगम को प्रभावित, तो आपको प्रभावित ऑप्शन पे चले जाते हैं। नहीं, आपको वहाँ पे आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है। और कई बार क्वेश्चन आपको जो टफ होते हैं, देखिए 3 तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे, अक्सर ध्यान रखिएगा। एक जो सीधे सीधे प्रश्न होते हैं, फैक्चुअल होते हैं, तो सीटेट में ऐसे क्वेश्चन की संभावना बहुत कम रहती है। दूसरा टाइप होता है कि जो वैसे क्वेश्चन होते हैं जो आपके एक ऑप्शन सही होगा, जो सकारात्मकता क्वेश्चन होंगे उसमें आपको नज़र आएंगे। तीसरा क्वेश्चन जो टाइप होता है वो आपको लगेगा कि ये भी सही है आंसर, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, किस आंसर को हम करें। ठीक है, तो आगे मैं बताऊंगा कि उसको किस तरह से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अच्छा, कई बार आप देखेंगे कि प्रश्न हिंदी में जो लिखे रहते हैं ना वो काफ़ी कठिन होते हैं। उसका रीज़न क्या है ना, कि जो प्रश्न इंग्लिश में रहते हैं उसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं तो वो कठिन होता है। जैसे सपोज कीजिए मैं अगर आपसे कहता हूँ कि इंग्लिश में लिखा हुआ लर्निंग, आप समझ रहे हैं, हिंदी में लिखा हुआ अधिगम, तो हिंदी में सीखना कहें तो आप समझ जाते हैं, लेकिन अधिगम रहेगा कई बार। ऐसे ही इंग्लिश में अगर हम कह रहे हैं परसेप्शन, हिंदी में कह रहे हैं प्रत्यक्षीकरण, है ना, सेंसेशन को संवेदनात्मकता, तो हमें लगता है कि मतलब ये कौन सा वर्ड आ गया। ऐसे कई बार ऐसे वर्ड आपको मिलेंगे उसमें, खास करके सीडीपी की बात कर रहा हूँ मैं, या जो पेडागोजी चैप्टर होंगे कुछ में, उसमें आपको मिलेंगे। तो आपको क्या करना है कि इंग्लिश वाले तरफ जो दिया रहता है सेकंड साइड में, उसको आप देख लें एक बार और उस कीवर्ड को एक बार जानने की कोशिश करें। आपको बहुत सरल और आसान हो जाएगा, उसको आप देख लेंगे तो और कई बार क्या होता है कि हम सिर्फ इंग्लिश की तरफ देखते नहीं हैं और जानता हुआ क्वेश्चन जो हमें आ रहा है कि अरे इसका आंसर तो ये होना चाहिए, बट हुआ क्या कि हमने जल्दीबाजी में देखा नहीं और ना हमने उधर देखने की कोशिश किया, तो उससे हमारी गलती हो जाती है। तो एक एक प्रश्न का चूँकि महत्व है, इसलिए आपको सभी प्रश्नों को ध्यान से देखना है इसी को। अच्छा, मैं आपसे कह रहा था कि जैसे प्रश्न है तो कई बार होता है कि प्रश्न और उत्तर में संबंध स्थापित करें। भाई ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये इसके साथ। तो कई बार आप देखेंगे कि प्रश्न उत्तर के संबंध जब आप मिलाएंगे एक दूसरे से, है ना, और जैसे पिछली कई वीडियो में मैंने जो आपको सॉल्यूशन भेजे या क्वेश्चंस के जो मैंने सॉल्व कराया, उसमें मैंने अक्सर दिखाया कि कहाँ से कीवर्ड, हर एक प्रश्न का एक कीवर्ड होता है, उस कीवर्ड को पकड़िए कि प्रश्न का कीवर्ड क्या है। अगर उस कीवर्ड को पकड़ेंगे तो आपको आंसर निकालना आसान होगा। पूरे प्रश्न लिखा हुआ, 1 लाइन 2 लाइन लिखा हुआ, 3 लाइन लिखा हुआ रहेगा, लेकिन मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कोई भी प्रश्न उठा लीजिए, उसका एक कीवर्ड होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एक 2019-20 में एक क्वेश्चन आया था, अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है। यहाँ क्या पूछ रहा है, भूमिका।
तो हमारा कीवर्ड यहाँ क्या है? रोल। तो टीचर का जब भी रोल होगा वो सकारात्मक होगा, पॉजिटिव होगा, उस तरह का रोल हमें देखना है। ठीक है, हमें कभी नकारात्मक रोल नहीं ढूंढना है, कभी उसके अंदर निगेटिविटी नहीं ढूंढनी है। तो प्रश्न और उत्तर में संबंध को हमें स्थापित करना है सकारात्मक रूप से। ठीक है। अच्छा, अब कई बार होता है कि यदि आपको मैंने पहले ही बताया था अभी कि यदि कई उत्तर सही लगें, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, भाई सब सारे लग रहे हैं कि आंसर ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही, तो क्या करें? तो हमें ये देखना है कि हम उस जगह पे खड़े हो जाएं जिसकी तरफ से प्रश्न है कि सबसे बेस्ट क्या हो सकता है। तो हमेशा CDP में ध्यान रखेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट में या पेडागोजी की तरफ से जब भी पढ़ेंगे आप, उसमें हर किसी भी सब्जेक्ट का पेडागोजी में इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो भी चीज़ आप पढ़ा रहे हैं, आप टीचर हैं, सिखा रहे हैं, किसको कर रहे हैं? छात्र को। तो छात्र को जो सिखा रहे हैं आप, उसका रीजन किस तरह से वे होना चाहिए? वे हमेशा डेमोक्रेटिक होना चाहिए, लोकतांत्रिक होना चाहिए, यानी कि छात्र को महत्व देना है। ठीक है ना, छात्र को आगे लाना है हमको। ये नहीं कि हम उसको रटा दिए, हम उसको कह रहे हैं तुम रट लो, रटने की है ना, इसको तुम ऐसे कर लेना, होमवर्क जाके कर लेना, 4 पेज होमवर्क दे दिया, नहीं। हमने उसके अंदर के छात्र की, देखिए सबसे पहले ये बहुत आवश्यक है, की पॉइंट आपको दे रहा हूँ दोस्त कल के एग्ज़ाम के लिए, कि पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व है ना, पर्सनैलिटी या जो व्यक्तित्व होता है ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ध्यान रखिएगा, व्यक्तित्व। और आपको एक चीज़ बताएं कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट का मतलब है विकास। आप विकास किसका करने की बात कर रहे हैं? ये सब बातें किसके लिए कर रहे हैं? हम विकास के लिए, किसके विकास के लिए कर रहे हैं? ये विकास कर रहे, हम बात कर रहे हैं बच्चे की। तो बच्चे के विकास के लिए उसकी हर चीज़ होनी चाहिए, जैसे कि उसका दिमाग का विकास हो, यानी संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, फिजिकल डेवलपमेंट हो, हर तरह की। तो जब आप उत्तर देखेंगे तो एक बार उसकी तरफ से देखिएगा कि छात्र का इसमें कोई डेवलपमेंट हमें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ऐसा तो नहीं कि टीचर का डेवलपमेंट दिख रहा है, नहीं। आपको मैक्सिमम उत्तर पे फोकस ध्यान रखना है कि चाइल्ड की तरफ से देखना है आपको उन चीज़ों को। ठीक है, तो आपके ज़्यादातर सॉल्यूशन आपको नज़र आएंगे। अच्छा, एक और आखिरी बात, उत्तर में मैंने आपसे हमेशा कहा कि सकारात्मकता देखें, नकारात्मकता नहीं, पॉजिटिविटी। देखिए पॉजिटिव जो है ना, पॉजिटिव चीज़ें क्या होती है, आपके माइंड को हमेशा जो है डेवलप करेगा, और निगेटिव क्या है ना, आपके माइंड को हमेशा नकारात्मक ले जाएगा। यानी कि हम सोच ही लें उल्टा, तो जब उल्टा हम सोचेंगे तो हमें ना नकारात्मक वाला आकर्षित करेगा। ठीक है, नकारात्मक चीज़ हमें आकर्षित करेगी कि नहीं, क्योंकि हम उस तरफ से सोच रहे हैं। अगर हम सकारात्मक सोचेंगे तो सकारात्मक की तरफ आकर्षित होंगे। तो इसीलिए आप ध्यान रखेंगे कि अपने सोच हमेशा पॉजिटिव वे में रखिए, निगेटिव वे में अपना सोच को मत रखिए। और आंसर में जो भी नकारात्मकता दिखाई दे उसको आपको क्या करना है, छोड़ना है। आपको किसकी तरफ जाना है? पॉजिटिविटी की तरफ जाना है, पॉजिटिव आंसर को ढूंढना है। और आप देखेंगे जैसे कई बार होता है कि यदि बच्चे नहीं याद कर पा रहे हैं, नहीं सीख पा रहे हैं, तो टीचर को क्या करना चाहिए? शारीरिक दंड देना चाहिए, या उसको होमवर्क ज़्यादा दे देना चाहिए कि कल भी करके आओ। तो इस तरह के बर्डन या किसी तरह से आप छात्र को टॉर्चर, परेशानी, उसको पनिशमेंट, ये चीज़ों को इग्नोर करना है। इस टाइप के ऑप्शंस को इग्नोर करने हैं। और आपको क्या देखना है, उसके अंदर मौलिकता की भाव आए, उसके अंदर जो है ना एडजस्टमेंट की भाव आए, उसके अंदर क्या है कि सॉल्यूशन ढूंढने का भाव आए। इस तरह के आंसर्स को आपको निकालना है जो छात्र की तरफ से आएगा। ठीक है, तो ये सारी बातों को मैं आपको कंक्लूड कर रहा हूँ कि आपको हमेशा टॉपिक को देखें। हमारा टॉपिक है CD, चाइल्ड डेवलपमेंट, CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, है ना। तो आप डेवलपमेंट में हमेशा फोकस कौन है, किस पे कंसंट्रेट करना है? चाइल्ड पे। यानी कि चाइल्ड की गलती नहीं देखनी है आपको। ठीक है, आपको चाइल्ड की तरफ निगेटिविटी रूप से नहीं देखना है। आपको मैं बता रहा हूँ, आप कोई क्वेश्चन अगर नहीं भी आए दोस्त, तो आपको घबराना नहीं है। आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करो। बस इस बात को ध्यान के रखना कि पर्सनैलिटी का मतलब होता है डेवलपमेंट, है ना, डेवलपमेंट और एनाउन। और एक छोटे से शब्द में कहूँ तो पर्सनैलिटी होता है एडजस्टमेंट। तो हम बच्चों को जो स्कूल में ले जाके सिखा रहे हैं ना, वो हम उनको IAS या IPS बनाने के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं। हम बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं वो उनका एडजस्टमेंट, समायोजन के लिए पढ़ा रहे हैं। किसके साथ? उसके इन्वायरमेंट के साथ। जब वो समायोजन करना सीख लेगा ना, उसका डेवलपमेंट तभी होगा। यानी हर किसी से एडजस्ट करना सीखेगा, है ना, हर चीज़ में आगे अपने माइंड को डेवलप करेगा, फिजिकल डेवलपमेंट होगा। इससे वो धीरे धीरे खुद ही उसका डेवलपमेंट आगे बढ़ जाएगा, उसकी थॉट में डेवलपमेंट होगी, थिंकिंग होगी।
तो ये सारी चीज़ जब उसके अंदर डेवलप होगी तो वो एक पर्सनालिटी डेवलप होगा, और जब एक पर्सनालिटी डेवलप होगी उसकी तो एक समाज में अच्छे लोगों का डेवलपमेंट होगा, और समाज जब डेवलप होगा तो एक नेशन डेवलप होगा, एक राष्ट्र डेवलप होगा। इसीलिए मैंने कहा एजुकेशन का पर्पस है राष्ट्र का विकास, राष्ट्र का शिक्षा ऐसा होना चाहिए कि जिससे राष्ट्र का विकास हो सके। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कल का पेपर आप दें। हमारी आपकी बहुत हमारी तरफ से शुभकामनाएं। ठीक है ना, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।